Good morning everyone. I am Ajita Saraswati from Chanakya College of Education. आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में आप लोगों के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने पूछा है कुछ क्वेश्चन को भेज करके कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है और जेंडर विशेष पे। तो एक छिपे हुए पाठ्यक्रम से आशय उन गतिविधियों से है जो कोर पाठ्यक्रम का भाग नहीं होती है, अर्थात एक विद्यालय प्रणाली में एक प्रकार की ही औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक प्रकार से किसी बालक के जीवन में तभी आकार लेना शुरू कर देता है जब बालक औपचारिक यानी विद्यालय शिक्षा में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए विद्यालय में व्यवहार विद्यार्थी यह भी सीखता है कि उसे विद्यालय शिक्षकों की क्या अपेक्षा है। यानी आइए हम एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि विद्यार्थी यह अवधारणा विकसित करती है कि वर्ष के अंत में होने वाली जो परीक्षा है उसका क्या महत्व है, और यह व्यवहार जो है कोर्ट पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं सिखाए जा सकते हैं। और भारतवर्ष में मूल रूप से छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो है क्षेत्र, लिंग, धर्म, नैतिक और राष्ट्रीयता एवं भाषाई आधार पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए जो आज हमारे यहाँ कई तरह के विद्यालय होते जा रहे हैं जो केवल बालक शिक्षा अथवा शिक्षा सहशिक्षा को लेकर के है, तो उसी प्रकार के आधार पर विद्यालय देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इनके कोर पाठ्यक्रम लगभग वही हो, परंतु छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक विद्यार्थी का अनुभव काफ़ी अलग होता है। आइए ये छिपे हुए जो पाठ्यक्रम है वो क्या क्या है, तो इस पे हम लोग एक बार से चर्चा करते हैं। तो पहले है कि अनुभवों के प्रत्येक लाभ उठाने की योग्यता पर आधारित। अनुभव से, जैसे छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो है मनुष्य ने अपने अनुभव के भावी जीवन में लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर जो अनुभव, कभी ऐसा होता है कि जेंडर विशेष पे हम मैट्रिक तक अगर महिला पढ़ने के बाद, मैट्रिक के बाद महिला क्लास करना छोड़ देती है, लड़की क्लास करना छोड़ देती है, विद्यालय से उसका वो ड्रॉप कर जाती है। तो उस स्थिति में जो लड़की है उसकी शिक्षा वहाँ अवरुद्ध हो गई। अवरुद्ध होने के बाद उस लड़की के जीवन के लिए एक जो आर्थिक दृष्टि से लेकर के हुआ या फिर अन्य उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वो कैसे करेगी। तो ये लेकर के वो क्या करती हैं कि उसको, जैसे कि बुनाई करना, सिलाई करना, हस्तकला से निपुण हो, या उसके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी हो जिससे वो कुछ ऐसे चीज़ों को उकेरती हो, रचनात्मक उसके अंदर विकास हो, तो वो आने वाले जीवन को जो है उत्तरोत्तर उन्नति के आधार बनाते हैं। तो वो चीज़ से वो क्या करती है कि कुछ ऐसे, जैसे स्वेटर की बुनाई हुई, दौरी जो हमारे गाँव में अक्सर हम देखते हैं, दौरी का जो कोई खर वगैरह होता है, खरपतवार, उससे हम क्या करते हैं कि वो दौरी बनाती है। उस दौरी को बीन करके भी हम मार्केट में बेचते हैं, जिससे जैसे अचार डाल लेना, जैसे झूमर इत्यादि बनाती हैं महिलाएं, वॉल हैंगर इत्यादि बनाती हैं, गुलदस्ता वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को बना करके वो लड़कियां क्या करती हैं अपने तो ये जो छिपे हुए पाठ्यक्रम, यानी ये पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाए। दूसरा है कि रुचियों पर आधारित। छिपा हुआ पाठ्यक्रम में रुचि जैसी होगी वैसी पाठ्यक्रम लेने की स्वतंत्रता रहती है, पर पाठ्यक्रम रुचियों और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम क्या है कि यदि हम होम साइंस लेते हैं, आजकल तो होम साइंस की, मैं बार बार कहती हूँ इस बात को कि आजकल होम साइंस की पढ़ाई जो है वो बंद हो गई है, पाठ्यक्रम से अलग होती जा रही है। इससे लड़कियां भी पढ़ना नहीं चाह रही, क्योंकि ये चीज़ का कहीं उपयोग उन्हें नहीं नज़र आता है। वो जानती है कि होम साइंस की लड़कियां सिर्फ वो घर गृहस्थी में ही वो रह जाती हैं, वो अगर पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, नहीं पढ़ पाती हैं, या उन्हें अन्य क्षेत्रों में जाना, तो सिर्फ और सिर्फ आजकल के पाठ्यक्रम में क्या है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर या अन्य क्षेत्रों में जाना, MBA करना इत्यादि। लेकिन क्या इन सभी चीज़ों के लिए हम क्लासेस कराते हैं? महिलाओं को अगर उनके पास किसी अन्य परिस्थितियों के अनुसार वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो क्या लड़कियों को वो चीज़ हम उपलब्ध करा पाते हैं जिससे वो इन सभी चीज़ों के द्वारा भी वो अपने शिक्षा को, अपने जीवन को क्या करे कि उन्नत कर सके। तो इसमें है कि रुचियों के आधार पर कि हम क्या रुचि लेते हैं, तो वो ऐसा भी एक पाठ्यक्रम हो जो रुचियों के आधार पर हो।
तीसरा है निरंतर गतिशील प्रक्रिया। वो प्रक्रिया जो निरंतर गतिशील हो। अब अगर हमारी अचार डालना, हमें महिलाओं को अचार डालने का एक कला होता है, जैसे कि खाना बनाने का कला होता है, तो या स्वेटर बुनाई करने का कला होता है, तो क्या ये सारी चीज़ें उनकी क्या है, निरंतर लगी रहती हैं, ये निरंतर चलती रहती हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली अनुभव है। ये चीज़ जो है कभी कभी हम अनुभवों से बिना सीखे हुए भी हम कर लेते हैं, जैसे सिलाई करना, कटिंग करना इत्यादि इत्यादि। जो ये चीज़ें जो है हम जन्म के बाद देखने से भी हम क्या करते हैं, वो बिना पाठ्यक्रम के हम सीख लेते हैं। अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम। अनुभव पर, जैसे कि अभी निरंतर गतिशील है जो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, तो हम जन्म से उसे सीखते रहते हैं अनुभव के आधार पर। अब वो चीज़ जो है निरंतर जो चल रहा है हमारे साथ, तो वो अनुभव जन्य जो बात हमने सीखा, तो अब वो छिपा हुआ पाठ्यक्रम पे क्या है कि इसके लिए अलग से प्रभागों और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन व्यवस्था के लिए जितना विस्तृत और सामाजिक भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव उतने ही विस्तृत होते जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अचार की, हम बात करते हैं किसी स्वादिष्ट भोजन की, तो अन्य तरह से हम, अगर हमारे पास कोई अच्छे से मतलब ये मुहैया कराई जाती है, अन्य देशों की भी हम व्यंजन सीखने लगते हैं, तो असल में तो इसके लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अनुभव के आधार पर, देखने के आधार पर, सीखने के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको अन्य भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से भी हम उसे विस्तृत कर सकते हैं। अगला है पांचवा, परिवेश के स्रोतों पर आधारित। परिवेश, अगर मान लीजिए कि हम शहरी क्षेत्र से हैं या हम गांव के क्षेत्र से हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि इसके अपने उन मनुष्य पे, उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उनका वातावरण कैसा है, उनका परिवार, पड़ोस, समाज इत्यादि कैसा है, क्या वो करने देने चाह रहा है। अगर हमारा समाज हमें अलाउ करता है कि हाँ हम बाहर जा कर के अनुमति देता है कि हम बाहर पाठ्यक्रम करें, तो यही जैसे ब्यूटिशियन है आजकल जो लड़कियाँ करके ब्यूटी पार्लर वगैरह चला करके भी ये चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपने जीवन से संबंधित उन्हें सीखने सिखाने की जो छिपी हुई पाठ्यक्रम में है, इसे बाहर लाने की ज़रूरत है, ताकि लड़कियों को उससे अनुभव हो। और ये पाठ्यक्रम में यदि हम सम्मिलित करते हैं, तो इस पाठ्यक्रम के द्वारा वो क्या करते हैं कि इसे सीखने के बाद अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, इससे दो पैसे उनके अर्न भी होंगे। और ये है हमारा छिपा हुआ पाठ्यक्रम, तो इसे हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें, ताकि उन गरीब और परिवार के वैसे लोगों के, उस बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वो अपने जीवन के क्षेत्र को इस पाठ्यक्रम से वो क्रियान्वित कर सके। थैंक्स।